तो हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम हम किसे कहते हैं। ओके, व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो क्या आपको पता है कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? तो नंबर सिस्टम मतलब एक तरह का, क्या मान लो, नंबर सिस्टम एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे नंबर जो है ऑर्गेनाइज होते हैं। ओके, नंबर सिस्टम एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे नंबर्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है और हर एक नंबर्स के बीच में हम रिलेशन को समझते हैं और उसको इस वे में अरेंज करते हैं ताकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस किया जाए। लाइक तुम्हारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया जाए तो उस वे में उसको अरेंज किया जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। ओके, तो ये सारे क्या है? नंबर्स है। 0, 1, 2, -3, 4.5, √2, पाई, ये सारे के सारे नंबर्स है। और इस नंबर्स को हम एक लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बोलो। नंबर लाइन। देखो, इस सारे नंबर्स को एक लाइन में रिप्रेजेंट जो किया जाता है उसे हम बोलते हैं नंबर लाइन। और जो नंबर लाइन में जो ये लेफ्ट साइड में जीरो के, ये देखो यहाँ पे जीरो दिख रहा है। इस जीरो में, जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है? सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ओके, और जीरो के राइट साइड में क्या होता है? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ओके, सो ये जीरो के नेगेटिव, सॉरी, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव एंड जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं। ओके, और जीरो क्या है? जीरो ना ही नेगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, टाइप्स ऑफ नंबर। तो टाइप्स ऑफ नंबर, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो कितने टाइप्स होते हैं नंबर्स के। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर एंड रियल नंबर। अब समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम से आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो वो ये रहा। मान लो कि तुम एक नंबर लाइन पे खड़े हो, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में तुम खड़े हो और तुम्हारे सामने बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, जहां तक तुम देख पा रहे हो वहां पे सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स है, नंबर्स ही नंबर्स है। अब हम क्या करेंगे? वो सारे नंबर्स को हम अपने एक बैग में कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम किस नंबर्स को कलेक्ट करेंगे? जो नेचुरली जो हम लोग काउंट करते हैं, 1, 2, 3, वो उस सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग कलेक्ट करेंगे, 1 कलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद 2 कलेक्ट करेंगे। इस तरह 1 कलेक्ट किया गया, फिर 2 कलेक्ट किए, सॉरी 2 कलेक्ट किए, देन 3 कलेक्ट किए। इसी तरह जितने भी नंबर्स थे, जितने भी नेचुरल नंबर थे, अनगिनत, क्योंकि ये नंबर्स कहीं भी, कहीं तक भी जा सकता है ना, इनफाइनाइट होता है नंबर। तो वो सारे के सारे नंबर्स को हम लोग कलेक्ट कर लिए। अब हमारे बैग में जितने भी नंबर्स कलेक्ट हुए, उन सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर दैट इज, तो नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये सो ऑन। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो अभी नेचुरल नंबर को क्या किस लेटर से डिनोट किया जाता है? एन से। किससे? एन से। ओके, अब क्या किया? अब हम लोग जो है जितने भी सारे नंबर से नेचुरल नंबर, अब सबको कलेक्ट कर लिए। अब हम वापस बैक मुड़ते हैं। ठीक है, अब वापस इस तरफ जीरो की तरफ आते हैं। ठीक है, जीरो की तरफ आते हैं, मुड़ते हैं, तो उसके बाद हम जो है कौन किस जीरो को भी कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, जीरो को भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो जीरो को जब हम कलेक्ट कर लिए तो अब हमारे पास जो न्यू कलेक्शन हुआ, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसको? होल नंबर। ओके, होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर। ओके, वेट। सो नेचुरल नंबर प्लस जीरो कॉल्ड होल नंबर, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर।
अब क्या हुआ, अब हमारे पास कलेक्शन हो गया, नेचुरल नंबर का भी कलेक्शन हो गया, होल नंबर्स का भी सारा कलेक्शन हो गया। अब जो है जीरो से अब आगे बढ़ते हैं। जब जीरो से आगे बढ़े तो देखो कि जितना भी नंबर्स हमें दिख रहा है वो सब नेगेटिव में दिख रहा है ना। जितना भी नंबर्स हमें दिख रहा है वो सारे के सारे हमें नेगेटिव में दिख रहा है। देखो -1, -2, -3 ये सब नेगेटिव में। तो ये जितने भी हमारे रास्ते में नंबर्स आते गए नेगेटिव नंबर्स के सबको हम जो है कलेक्ट करते गए अपने बैग में। ठीक है। अब जो हमारे पास जो न्यू कलेक्शन हुआ नंबर्स का उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो अब हमारे बैग में नेचुरल नंबर भी है, ओके, होल नंबर भी है, और सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो गए। तो वो सारे को नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। ओके, समझ में आया। और इंटीजर्स को जो हम लोग डिनोट करते हैं किस लेटर से डिनोट करते हैं, जेड से। ओके, इंटीजर्स में तुम्हारा 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, -4, -7, 5, 6 ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है। ओके, तो अब हम चलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो कि हमने नेचुरल नंबर भी कलेक्ट कर लिया, होल नंबर भी कलेक्ट कर लिया, जितने के नेगेटिव नंबर्स थे इंटीजर्स वो सारे के सारे सब कलेक्ट कर लिए। अब क्या नंबर लाइन पे क्या और भी कुछ नंबर्स बचा है, बताओ। क्या इस नंबर लाइन पे क्या कुछ और भी नंबर्स बचा है जिसे हम कलेक्ट कर सके। तो हाँ, तो और भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स के बीच या इन सारे नंबर्स के बीच बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जिसे अभी कलेक्ट करना बाकी है। तो उन सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कलेक्ट करना बाकी है उसे हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर जो है किसे बोलते हैं, रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसे ही हम रैशनल बोलते हैं। रैशनल नंबर जैसे कि 4/3, 2/6, -5, 4, 3, तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। क्या होल नंबर रैशनल नंबर होता है, क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है, क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो आंसर होगा यस। मान लो सिर्फ 4 है, तो क्या 4 रैशनल नंबर है या नहीं है। कैसे समझेंगे कि 4 रैशनल नंबर है या नहीं है। रैशनल नंबर होने के लिए दो कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। एक होता है रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, एंड सेकंड के q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो इस 4 को हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, 4/1 लिखते हैं ना, 4/1, इसके नीचे 1। ठीक है, तो देखो इस फॉर्म में हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अब हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये q देखो 0 नहीं है, तो ये दोनों के दोनों कंडीशन जो है यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो इट मीन्स कि 4 भी क्या है, रैशनल नंबर है। क्या -3 रैशनल नंबर है, क्या ये -3 रैशनल नंबर है, ये जो है, यस। तो -3 भी रैशनल नंबर है, इसके नीचे भी 1 लिखा जा सकता है। ओके, क्या 5/0 रैशनल नंबर है, बताओ। नहीं, 5/0 रैशनल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी भी नंबर्स को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये कहलाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड। तो किसी भी नंबर्स को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 5/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, अब हम चलते हैं, वेट, तो रैशनल नंबर को लिख दो। तो रैशनल नंबर तुम्हारा हो गया 5/2, -3/6, 1/2, -4, 5, ये सब के सब क्या है, रैशनल नंबर है। अब हम आते हैं इरैशनल नंबर, बट इरैशनल नंबर से आने से पहले सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, वो है क्यू। ओके,
और इंटीजर्स को किस नंबर से डिनोट करते हैं, सॉरी किस लेटर से डिनोट करते हैं, वो है z। ओके, इंटीजर्स को हम लोग z से डिनोट करते हैं, समझ में आया। और होल नंबर को w से करते हैं और नेचुरल नंबर को n से करते हैं। अब आते हैं, सो ये कुछ क्वेश्चंस है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ओके, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या हर एक जो होल नंबर है उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। तो पूछ रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि देखो होल नंबर में जीरो इंक्लूड है और जीरो तुम्हारा नेचुरल नंबर नहीं कहलाया जा सकता। तो ये एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है। तो यस, एवरी इंटीजर, 1 मान लो 5 या -3, ठीक है, 6, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, -3 को -3/1 भी लिख सकते हैं, 6 को 6/1 भी लिख सकते हैं। तो यस, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ओके, सो दिस इज ट्रू। थर्ड क्वेश्चन इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या हर एक रैशनल नंबर क्या इंटीजर है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है ना, p/q के फॉर्म में होता है, मतलब 5/3। तो क्या हम इसी, क्या ये एक इंटीजर है, नो ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो रैशनल नंबर है, सो दिस इज फॉल्स। ओके, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो हमें जो है इरैशनल को समझने से पहले हमें इसे समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें इसे डेसिमल फॉर्म में एक्सपैंड करना है इस फ्रैक्शन को। तो एक एक करके चलो हम सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन है 1/2, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, सो यहाँ पे 1 दिए, 0 पॉइंट देकर यहाँ पे 0 दिए, सो 2 5 का 10 हो गया। सो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, ये पूरा का पूरा एंड हो गया ना, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, इसका पूरा खत्म एंड। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग। अब इसे हम डिवाइड करते हैं, तो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 0.0, so here will be 3 6 18, okay, and 2 again 0 3 6 18, okay, 3 6 18 अगेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फिर से करेंगे, 6 3 6 18, तो फिर ये बार बार क्या हो जा रहा है, रिपीट हो रहा है ना, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब के 0.0666 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे हम इस फॉर्म में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर ये बार दे दिए, बार देने का मतलब ये होता है ये 6 जो है बार बार रिपीट होगा। तो ये जो बार बार रिपीट हो रहा है ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, रिपीट हो रहा है, सेम नंबर ये रिपीट हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/5, इसे भी हम डिवाइड करते हैं, तो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1, सो 0.05 2 10, सो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ओके ना, टर्मिनेटिंग। एंड हियर इज 22/7, इसे अगर हम डिवाइड करते हैं, सो 22, so 3 is a 21, 7 1s is 7, 7 4s are 28, 7 2s are 14, 7 7 8s are 56, 7 5s are 35। देखो ये क्या हो रहा है,
ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। जो ये क्या है, ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है ना, ये 22/7। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे फ्रैक्शन, ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सपेंड जिसका डेसिमल फॉर्म जो है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है एंड नॉन रिपीटिंग हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। क्या है, इर्रेशनल नंबर। ओके। और जो टर्मिनेट हो जाए और रिपीट हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है, जिसका डेसिमल फॉर्म, उसे हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। यही है पहचानने का तरीका कि जो फ्रैक्शन जिसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उसे हम लोग बोलते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। और वो फ्रैक्शन जिसका डेसिमल फॉर्म जो है टर्मिनेट हो जाए या फिर रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। समझ में आया? तो यहाँ पे बैक आ जाते हैं हम लोग। ये जो दिख रहा था इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल में हो गया क्या तुम्हारा, √2, √5, √7, pi and 0.1, 0.1011, ठीक है, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे ये एक तरह का पैटर्न बन रहा है ना, जो देखो जीरो, पहले क्या हुआ, 0.1, 011, 0, 111, 0, ये 41। तो ये एक तरह का पैटर्न बन रहा है, तो इसे भी हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की कुछ फैक्ट्स है जो जानना बहुत जरूरी है। तो √2 को सबसे पहले जो है किसने इन्वेंट किया था, किसने पता लगाया था कि √2 जो है एक क्या है, इरेशनल नंबर है। वो पाइथागोरियंस ने इन्वेंट किया था कि √2 क्या है, ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद अराउंड 425 बीसी में पता चला कि सिर्फ √2 ही नहीं, √5 भी, √7 भी, √13 भी, √6 भी, ये सारे के सारे जो है नंबर्स लाइक प्राइम नंबर है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो √49, तो 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है ना ऑफ 7। तो 7 क्या है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये तो इरेशनल नहीं हो सकता। तो 49 नहीं, जो कि तुम्हारा नॉट नॉट पर नॉन परफेक्ट है, जैसे कि √6 हो गया, √13 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, ये सब के सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके। सो हम जो है सारे नंबर, तो हमने जो है सारे नंबर्स को कलेक्ट कर लिए, नेचुरल नंबर कलेक्ट किए, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब बचा रियल नंबर। रियल नंबर को भी कलेक्ट करना है क्या, क्या अभी कोई नंबर बचा है इस नंबर लाइन में जिसको कलेक्ट किया जा सके? जितना भी पॉजिटिव नंबर था, नेगेटिव नंबर था, रैशनल नंबर था, इरेशनल नंबर था, सबको सब मैंने कलेक्ट, हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। तो क्या अभी नंबर लाइन पे कोई नंबर बचा है जिसे कलेक्ट करना है? तो आंसर होगा नहीं। अब इस नंबर लाइन पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे कलेक्ट किया जा सके। क्यों? क्योंकि जितना भी रैशनल नंबर होता है, रैशनल प्लस इरेशनल, उसे, जितना भी रैशनल और इरेशनल नंबर होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। मतलब कि ये जो नंबर लाइन है, ये जो नंबर लाइन आपको दिख रहा है, इसमें हर एक पॉइंट जो है एक नंबर को इसमें हर एक पॉइंट जो है वो रियल नंबर होता है। हर एक पॉइंट, जैसे कि ये मान लो यहाँ पे 0 है और 0 के बाद यहाँ पे 1 है, तो इसके बीच में सिर्फ 1/2 और 1/4 नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे रियल नंबर है जो कि इनफाइनाइट है, जो जिसे, ठीक है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ये रहा, आइडेंटिफाई करना है इन सारे क्वेश्चंस को कि बताओ कि ये सारे रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर है, वो हमें फाइंड करना है। ओके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इज द
number. So first question is the number root 16 rational or irrational? बताओ ये रूट 16 रैशनल है या इरेशनल नंबर है? तो ये जो रूट 16 है ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। रूट 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का, है ना। 4 क्या है? नेचुरल नंबर है ना। तो रूट 16 क्या है? रैशनल नंबर है ना। तो इरेशनल तो होने से, अब इस 4 को हम लोग 4/1 में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 4/1 जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, और दोनों ही इंटीजर है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज पाई? पाई जो है क्या है? इरेशनल है या रैशनल है? जैसे कि हम आपको ये बताए थे रिपीटिंग में, कहा गया, यहाँ पे देखो, पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है 3.1428। पाई का वैल्यू ये होता है, ठीक है। पाई का वैल्यू हम लोग फ्रैक्शन में देते हैं 22/7, जो कि हम लोग अप्रॉक्स लिखते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू ये पाई का वैल्यू नहीं होता है। एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है वो 3.14285, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। इस वजह से पाई को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल। क्या बोलते हैं? इरेशनल। ओके। अब आते हैं, इज 1.333 रिपीटिंग अ रैशनल नंबर? तो ये जो रिपीटिंग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। सो 1.3 के ऊपर बार, इसका मतलब ये है कि ये 1.333 है और ये एक रैशनल नंबर है। सो दिस इज रैशनल नंबर। ओके। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज रूट 5 a rational or irrational number? So root 5 is a irrational number. Why? Because it is not a perfect square root, है ना। it is not a perfect square, so root 5 is a irrational number। और इसका जो डेसिमल फॉर्म जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। इस वजह से ये क्या है? irrational नंबर। ओके, irrational। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे, दैट इज -3/7 रैशनल और irrational? सो इट इज रैशनल। यस, इट इज रैशनल। आइडेंटिफाई वेदर जीरो इज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ जीरो क्या है? रैशनल है और इरेशनल है। तो सबसे पहली बात, ये जीरो को जो है हम लोग 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और देखो क्यू जो है क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। देखो ये जीरो है नहीं, और ये p/q के फॉर्म में भी है, तो इट मीन्स इट इज अ रैशनल। ओके, रैशनल। सो जीरो इज अ रैशनल नंबर। नाउ is 2.718281828। तो देखो यहाँ पे 18281828 का एक पैटर्न बन रहा है, बट ये जो है क्या बोलते हैं? एक पैटर्न बन रहा है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इरेशनल। सो इट इज इरेशनल। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 इज 7.25 a rational number? So yes, it is a rational number। देखो ये टर्मिनेट हो रहा है, इट इज टर्मिनेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रूट 49 इज व्हाट टाइप ऑफ नंबर? रूट 49 जो है, ये 49 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका? 7 का, और 7 क्या है? नेचुरल नंबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज 1/0 अ रैशनल नंबर? क्या 1/0 रैशनल नंबर है? नहीं। जैसे कि रैशनल नंबर होने के लिए क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो कि ये जीरो है, और हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो उसे ही हम लोग, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज इरेशनल। ओके, इट इज इरेशनल। तो यहाँ तक के क्लियर हुआ आप लोगों को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। यहाँ पे 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 1 एंड 2। सो 1 और 2 के बीच पे बहुत सारे नंबर्स है, बहुत सारे रियल नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स है 1 और 2 के बीच में, जिसमें से सिर्फ हमें 5 जो है रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? ये देखो, एक इसका दो मेथड होता है। एक मेथड जो है वो यूजिंग फॉर्मूला, जो के है a+b/2। ये इस फॉर्मूला को यूजिंग करके हम लोग 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो
तो सबसे पहले इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो हेयर 1 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे, और इसके बीच हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो हम लेते हैं ए प्लस बी के फॉर्म में ना, ए प्लस बी अपॉन 2 के फॉर्म में। तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, सो 3 अपॉन 2। ये एक आया, इन दोनों के बीच में 3 अपॉन 2 एक। हमें इसी तरह कितना निकालना है, 5 निकालना है। तो अगर इन दोनों के बीच में ये एक रैशनल नंबर निकाले, तो इन दोनों के बीच में भी तो होगा ना एक रैशनल नंबर, एक क्या बहुत सारा होगा। तो इन दोनों के बीच में भी हम निकाल लेते हैं। तो 3 अपॉन 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसको निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 7, तो 7 अपॉन 2 इंटू 1/2, तो हो जाएगा 7 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 अपॉन 4। जिस तरह इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकाले, उसी तरह इन दोनों के बीच में हम लोग रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, है ना, इस तरह से। 1 अपॉन 3 अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2, 5 अपॉन 2 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 4। कितना आया, 5 अपॉन 4। तो टोटल अभी 3 हम लोग निकाले। इसी तरह से और एक 2 हमें निकालना है, और एक 2 निकालना है, और 2 निकालना है। तो इन दोनों से के बीच में हम लोग निकाल सकते हैं, और इन दोनों के बीच में भी हम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच से निकाल लो एक रैशनल नंबर। तो 3 अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4, 6 प्लस 7, 13 अपॉन 4 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 8। तो 13 अपॉन 8 आया यहाँ पे, 13 अपॉन 8। अब इन दोनों के बीच में निकालो, तो इन दोनों के बीच में हम लोग निकालेंगे, तो 5 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको करो, 4, 5 प्लस 6, सो 11/4 इंटू 1 अपॉन 2, तो क्या हो गया, 11 अपॉन 8। सो हेयर विल बी 11 अपॉन 8। तो टोटल कितना निकल गया, 2 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5, तो 5 रैशनल नंबर निकल गया। तो 1 अपॉन 2 के बीच में हमने 5 रैशनल नंबर निकाल लिए, वो है 5 अपॉन 4, 11 अपॉन 8, 3 अपॉन 2, 13 अपॉन 8 एंड 7 अपॉन 4। हमने तो सिर्फ 5 निकाला, इसके बीच बहुत सारे ऐसे रैशनल नंबर है, इनफाइनाइट बहुत सारे ऐसे रैशनल नंबर है जिसमें से हमें सिर्फ 5 निकालने बोला, तो इस तरह से हम लोग 5 निकाल लिए। बट इसका और एक मेथड है जो कि हम जिसका यूज करके हम लोग 5 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, वो भी जान लेते हैं, सेकेंड मेथड। तो देखो यहाँ पे, तो 1 एंड 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है। ओके, सेकेंड मेथड आई एम टेलिंग यू। सो 1, अब इस 1 को हम 1 अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस 2 को 2 अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हम लोग इस तरफ रैशनल नंबर के फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिए। अब हम यहाँ पे 5 निकालने बोलना है ना, तो 5 से हम एक और आगे नंबर ले लेंगे, वो हो जाएगा 6। तो 5 के और आगे नंबर 6 होता है, 6 को हम ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 6 और सेम इसी तरह यहाँ पे भी इंटू 6 जिसकी वजह से ये दोनों को मल्टी यहाँ पे आपस में जो है इस तरह से मल्टीप्लाई करने में दोनों नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखो हम इसको 6 को कट कर देते हैं तो 1 ही आता है, और इसको भी 6 को कट कर देते हैं 2 अपॉन 1 ही आता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ सेम नंबर से इसको आपस में मल्टीप्लाई करने से। ओके, तो यहाँ पे देखो, सो 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, यहाँ पे इंटू 6, यहाँ पे भी इंटू 6। तो इसको जब इंटू किए तो यहाँ पे क्या हो गया, 6/6, और यहाँ पे किए तो ये क्या हो गया, 12/6। तो इन दोनों के बीच में
5 रैशनल नंबर, 6/6 के बाद से काउंट, देखो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए दोनों का, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम, अब यहाँ पे 6/6 के बाद क्या आता है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड हियर इज 12/6। देखो 5 रैशनल नंबर, 1 2 3 4 5 निकल गया। तो कौन सा मेथड आपको इजी लगा आप जरूर बताना, तो फर्स्ट वाला मेथड या फिर ये सेकेंड वाला मेथड। ओके, देखो ये इसमें उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो रहा, बट उससे उससे पहले वाला जो हमने मेथड से किया उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। ये बहुत ही इजी मेथड है, मैं बोलूंगी कि ये मेथड जो है आप लोग यूज करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है तुम लोगों का एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पे कुछ ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज जीरो आर रैशनल नंबर, कैन यू, हाँ यहाँ पे जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इज रैशनल नंबर जीरो आर रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो इस जीरो को हम लोग 0/1 के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। जीरो को हम लोग 0/1 यानी कि p/q के फॉर्म में हमें इसको लिख सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन तो पूरा हो गया। सेकंड कंडीशन ये है कि q जो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए जीरो, तो यस q जो है मेरा ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो यस जीरो क्या है, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ओके, क्योंकि ये दो कंडीशंस को ये फॉलो करता है जिस वजह से ये जीरो इज अ रैशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ओके, सो 3 और 4 के बीच में हमें कितना 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग वही सेकंड मेथड वाला अप्लाई करेंगे। तो 6 हमें पूछ रहा है तो एक और आगे नंबर ले लो तो वो हो जाता है 7। तो दोनों को ऊपर नीचे 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 21/7 और इधर हो जाएगा 28/7। तो लिख लो कितना हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 6 रैशनल नंबर मिल गया हमें। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 के बीच में और 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो 5 निकालना है तो उसका एक और आगे वाला नंबर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 6। तो ऊपर नीचे दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18/30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24/30। ओके, तो 18 के बाद क्या था 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 5 रैशनल नंबर हम निकाल लिए। समझ में आया, क्लियर हुआ आप लोगों को। अब हम चलते हैं ये एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स करना है और रीजन से बताना है, अगर ये ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर, एक मिनट, तो नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और होल नंबर जो होता है वो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सारा का सारा नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर है। यस, होल नंबर में तो सारा का सारा नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है, तो हर एक नेचुरल नंबर को आप होल नंबर बोल सकते हैं। सो इट इज ट्रू, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन 2 पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल, क्या हर एक इंटीजर इज अ होल नंबर है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर तुम्हारा ये होता है ना, जैसे कि 0 1 -3 -2 5 6, और होल नंबर
होल नंबर में सिर्फ क्या होता है, होल नंबर में तुम्हारा 0 1 2 3 4, होल नंबर में 0 होता है और जितना भी पॉजिटिव नंबर्स होता है उसे ही हम होल नंबर बोलते हैं। बट इंटीजर्स में तुम्हारा 0 के साथ 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 पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी इंक्लूडेड है। ओके, नेगेटिव भी इंक्लूडेड है। तो इस वजह से हम हर एक इंटीजर्स को होल नंबर नहीं बोल सकते, तो इस वजह से ये फॉल्स हो गया। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या है, हर एक रैशनल नंबर एक होल नंबर है। तो रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर तो p अपॉन q के फॉर्म में होता है, और जबकि होल नंबर किस फॉर्म में होता है, होल नंबर जो होता है वो 0 1 5 6 इस तरह होता है। तो रैशनल नंबर तो नहीं है, रैशनल नंबर को हम होल नंबर नहीं बोल सकते, सो इस वजह से ये भी फॉल्स हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया ये आज का नंबर सिस्टम का। मैंने बेसिक से आप लोगों को समझाया कि नंबर सिस्टम क्या होता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल, रैशनल नंबर, रियल नंबर्स, और उसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है ना। डिफरेंस समझे कि रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंसेस है, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पार्ट 2 होगा, जिसमें हम सीखेंगे कि रूट 2 जो इरेशनल नंबर है, रूट 2 रूट 5 रूट 3 को एक नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक